हेलो एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है मटेरियल इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक। मींस किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो रॉ मटेरियल का स्टॉक उसके पास है उसकी मैक्सिमम स्टॉक लिमिट क्या होनी चाहिए, उसकी मिनिमम स्टॉक लिमिट क्या होनी चाहिए, उसकी एवरेज स्टॉक लिमिट क्या होनी चाहिए, उसको कब ऑर्डर करना है। मीन्स उसकी अगर रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है किस लेवल तक पहुंच जाए, किसको एक फ्रेश ऑर्डर करना है, दिस इज़ कॉल्ड री ऑर्डर लेवल। मीन्स री ऑर्डरिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। जिस तरह से बाइक में एक रिज़र्व पॉइंट होता है और जब रिज़र्व पे बाइक आ जाती है, रिज़र्व पॉइंट पे आ जाती है, तो ये इंडिकेशंस होता है कि फर्दर पेट्रोल को बाइक में फिल कराया जाए। दिस इज़ कॉल्ड री ऑर्डर लेवल। मीन्स वो लेवल जहाँ पे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि हमें फर्दर परचेजिंग कर लेनी चाहिए, दिस इज़ कॉल्ड री ऑर्डर लेवल। और हमें कितनी परचेजिंग करनी चाहिए जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, दिस इज़ कॉल्ड री ऑर्डर क्वांटिटी। और साथ में हमें कितना मैक्सिमम स्टॉक रखना है, दिस इज़ कॉल्ड मैक्सिमम स्टॉक लेवल। और हमें कितना मिनिमम स्टॉक रखना है, दिस इज़ कॉल्ड मिनिमम स्टॉक लेवल। और एवरेज स्टॉक लेवल कितना होगा उसके बारे में डिस्कशन होगा। डेंजर लेवल कितना होना चाहिए, मीन्स कम से कम इतना स्टॉक की, उसके नीचे अगर स्टॉक की पोजीशंस आ रही है तो हमें सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को रोक देना चाहिए। तो बेसिकली ये जितने भी स्टॉक्स लेवल्स हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल, ये बेसिकली आपका दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक री ऑर्डर पीरियड लेवल पे डिपेंड करता है और दूसरा कंजप्शन पे डिपेंड करता है। कंजप्शंस भी आपके तीन तरह से हो सकते हैं, मिनिमम कंजप्शंस, मैक्सिमम कंजप्शंस एंड एवरेज कंजप्शंस। और री ऑर्डर पीरियड भी आपका तीन हो सकता है, एक मिनिमम री ऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड एंड एवरेज री ऑर्डर पीरियड। तीन तरह से आपके री ऑर्डर पीरियड हो जाएंगे और तीन तरह से आपका कंजप्शंस हो जाएगा, मिनिमम कंजप्शंस, मैक्सिमम कंजप्शंस एंड एवरेज कंजप्शंस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मिनिमम स्टॉक लेवल की बात। मिनिमम स्टॉक लेवल निकालने का फॉर्मूला होता है ऑर्डर पॉइंट माइनस इन ब्रैकेट एवरेज कंजप्शंस इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज लीड टाइम एंड एवरेज कंजप्शंस क्वेश्चन में गिवन होगा और ऑर्डर पॉइंट्स फाइंड करना होगा। और ऑर्डर पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजप्शंस इनटू मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड। मीन्स जो आपका सेकेंड फॉर्मूला गिवन है, री ऑर्डर लेवल और ऑर्डरिंग पॉइंट आप फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ये आपका री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है। और अगर मैक्सिमम रेट ऑफ कंजप्शंस और मैक्सिमम लीड टाइम क्वेश्चंस में गिवन नहीं है तो एवरेज रेट ऑफ यूसेज एंड एवरेज लीड टाइम को अप्लाई किया जा सकता है। बट ये उसी कंडीशन में होगा जहाँ पे मैक्सिमम रेट ऑफ कंजप्शंस एंड मैक्सिमम लीड टाइम क्वेश्चंस में गिवन ना हो। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला अगर जब भी हमें मिनिमम स्टॉक लेवल फाइंड करना होगा तो पहले हमें री ऑर्डर लेवल फाइंड करना होगा और री ऑर्डर लेवल फाइंड करने के बाद हम मिनिमम स्टॉक लेवल फाइंड करेंगे। तो री और मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला हो गया आपका ऑर्डर पॉइंट माइनस एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। इसके बाद मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला जो होता है उसको भी नोट कर लीजिए, री ऑर्डर लेवल प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी। जो ये आपका फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर पे, री ऑर्डर लेवल को ऑर्डर पॉइंट भी बोल सकते हैं, री ऑर्डर पॉइंट भी बोल सकते हैं, ऑर्डरिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोथ आर सेम। उसके बाद माइनस मिनिमम कंजप्शन रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम कंजप्शन रेट, मिनिमम यूसेज रेट, मिनिमम कंजप्शंस, मिनिमम यूसेज। इस तरह से वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं कि आपका जो यूज़ है वो मिनिमम कितना कंज्यूम करते हैं रॉ मटेरियल का, दिस इज़ कॉल्ड मिनिमम यूसेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम री ऑर्डर पीरियड कितना है उसको मल्टीप्लाई करना होगा और ऑर्डर पॉइंट प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को प्लस करने के बाद जो वैल्यू आई थी उसमें से इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू आएगी उसको लेस करने के बाद मैक्सिमम स्टॉक लेवल फाइंड कर लेंगे। एवरेज स्टॉक लेवल के लिए दो फॉर्मूले बताए गए हैं।
मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी या मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाई 2। दो फॉर्मूले हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एवरेज स्टॉक लेवल फाइंड करने के लिए, और दोनों ही से आंसर डिफरेंट आएगा। आंसर जो है ये नहीं कि आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो आंसर सेम आएगा, आंसर डिफरेंट आएगा, और फॉर्मूला दोनों में से कोई भी अप्लाई करेंगे बोथ आर करेक्ट। और डेंजर लेवल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया गया एवरेज यूसेज रेट इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। अब जो आपका एवरेज कंजप्शन है और इमरजेंसी लीड टाइम गिवन होगा इन द केस ऑफ डेंजर लेवल। जब भी डेंजर लेवल फाइंड करना होगा तो इमरजेंसी लीड टाइम गिवन होगा, और एवरेज यूसेज रेट इनटू इमरजेंसी लीड टाइम से मल्टीप्लाई करके डेंजर लेवल फाइंड कर देते हैं। डेंजर लेवल ये इंडिकेट करता है कि जैसे ही स्टॉक की क्वांटिटी इस लेवल पे आ जाए आपको सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को रोक देना है, स्टॉप कर देना है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें फॉर्मूले को अप्लाई करना है और किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ऑन द बेसिस ऑफ रीऑर्डर पीरियड एंड कंजप्शंस के अकॉर्डिंग अपना मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल को फाइंड कर सकती है। जहाँ पे एवरेज कंजप्शंस ना गिवन हो बट मिनिमम कंजप्शंस एंड मैक्सिमम कंजप्शंस गिवन हो, तो एवरेज कंजप्शंस आप मिनिमम कंजप्शन प्लस मैक्सिमम कंजप्शन डिवाइड बाई 2 करके फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह से जहाँ पे रीऑर्डर पीरियड गिवन हो मिनिमम एंड मैक्सिमम बट एवरेज ना गिवन हो, तो आप मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड एंड डिवाइड बाई 2 करके एवरेज रीऑर्डर पीरियड को फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।